Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about the attributes of population. देखो आपका इकोलॉजी का ना स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ जो लेक्चर पोस्ट के लिए इकोलॉजी वाली यूनिट है, ठीक है। उसमें आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपके पास 4 टॉपिक्स मेंशन्ड हैं: मोर्टालिटी, नेटालिटी, लाइफ टेबल एंड सर्वाइवरशिप कर्व्स। ठीक है, तो हम इन चारों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोर्टालिटी एंड नेटालिटी के बारे में। ओके, सो वन थिंग मोर आई वांट टू टेल एवरीवन दैट प्लीज remain safe at your places, don't step out because everywhere there is so much of डैमेजेस, बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं। बहुत सारे लोगों को जो है अपने घरों से शिफ्ट भी होना पड़ा है। ठीक है, तो जो भी जहाँ है वहाँ सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, बट अपने आप को सेफ रखकर। ओके, सो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मीन्स दी अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे कि ह्यूमन की स्पीशीज हो गई, है ना, रैट की स्पीशीज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, है ना। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज दैट एग्जिस्ट इन अ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एक पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? जब सेम स्पीशीज के जो लोग हैं एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है, और साथ में वो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि हम पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट देखते हैं, सेक्स रेशो देखते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। ये सब होते हैं एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, जो हम एक इंडिविजुअल में स्टडी नहीं करते, हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में स्टडी करते हैं, हम पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो बर्थ रेट या नेटालिटी रेट क्या होता है? बर्थ रेट, नेटालिटी रेट क्या होता है? ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ्स ईच ईयर, मतलब एक साल में कितने बर्थ हुए हैं, या नंबर ऑफ बर्थ पर फीमेल पर यूनिट ऑफ टाइम, कि एक फीमेल ने कितने नंबर ऑफ बर्थ्स जो हैं वो किए हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड, कि न्यू बर्थ कितने हुए हैं, डिवाइडेड बाय पहले इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट ईयर में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एक साल में नंबर ऑफ फ्लावर्स थे 20। ठीक है, दूसरे साल में उसी एरिया में सेम फ्लावर्स जो हैं अब 28 हो चुके हैं। तो कितने फ्लावर्स ऐड हुए? 8, है ना, 8 फ्लावर्स ऐड हुए। तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा? न्यू कितने ऐड हुए? 8 ऐड हुए, डिवाइडेड बाय पहले कितने थे? 20, तो बर्थ रेट हो जाएगा 0.4। तो मतलब कि एक फ्लावर ने एक साल में 0.4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए। एक फ्लावर ने एक साल में 0.4 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए। दिस इज द बर्थ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स ईच ईयर और नंबर ऑफ बर्थ पर फीमेल पर यूनिट ऑफ टाइम, कि एक फीमेल ने एक साल में कितने बर्थ जो हैं वो किए, कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। ठीक है, और बर्थ रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नेटालिटी, 2 तरह की होती है बर्थ रेट आपकी। नेटालिटी 2 तरह के, एक है एब्सोल्यूट, एक है रियलाइज्ड। एब्सोल्यूट होती है जब आप कहते हो कि हर कंडीशंस आइडियल है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई रिसोर्स की लिमिटेशन नहीं, सारी कंडीशंस आइडियल हैं। और मैक्सिमम या फिजियोलॉजिकल नेटालिटी कितनी है, मतलब कितने मैक्सिमम जो हैं ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम बर्थ्स जो हैं वो हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट।
जो है नेटैलिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट अ फीमेल कैन जनरेट इन आइडियल कंडीशंस। वही बोला ना मैंने, एब्सोल्यूट क्या हो गया कि कितने इंडिविजुअल्स एक फीमेल जनरेट कर सकती है आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं, जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, कोई रिसोर्स की कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, बट जो कि एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है ना। तो रियलाइज्ड नेटालिटी क्या होगा, इकोलॉजिकल या एक्चुअल नेटालिटी, ठीक है, जहां पे हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स पर पर्सन पर यूनिट टाइम इन एक्चुअल हैबिटेट, इन इकोलॉजिकल हैबिटेट, एक्चुअल कंडीशंस में कितने बर्ड्स जो हैं कितने टाइम में प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल और रियलाइज्ड नेटालिटी। ठीक है, देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है फेक्युंडिटी एंड एक होती है फर्टिलिटी। ठीक है, फेक्युंडिटी मतलब होता है कि आपकी बायोलॉजिकल पोटेंशियल कितनी है, कितने आप स्पर्म्स, कितने आप एग्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमेट्स। बट अब जरूरी तो ना जितने आप गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो सारे के सारे गैमेट्स जो है फर्टिलाइज्ड होंगे, सारे के सारे जितने भी फर्टिलाइज्ड गैमेट्स हैं अगर सपोज कर लो, वो सारे के सारे जो है इम्प्लांट भी होंगे, उसे आप वो फीमेल कंसीव भी कर सकते हो और उससे बर्थ भी होंगे, नहीं होंगे ना। तो हर वक्त 100% चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो फेक्युंडिटी का मतलब होता है पोटेंशियल, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, रिगार्डलेस की कंसेप्शन हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बट फर्टिलिटी का मतलब है कि एक्चुअल में कंसीव किया है और बर्थ हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी, जो कि आपकी रियलाइज्ड नेटालिटी है ना। आपने ये जो आपकी क्या था एब्सोल्यूट नेटैलिटी, उसमें तो आप ये कहते कि कितने आप प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, आइडियल कंडीशंस में कितने प्रोड्यूस कर सकते हो, बट वो कंसीव हुआ या ना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, रियलाइज नेटैलिटी होती है जिसमें हर वक्त कंडीशंस आइडियल नहीं होती हैं। ठीक है, कंसीव डिपेंड करेगा जब कंडीशंस आपकी फेवरेबल होंगी, क्योंकि हर टाइम कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, देन होता है डेथ रेट, मोर्टालिटी रेट, कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, है ना। 1000 में एक साल में 1000 लोगों में कितनी डेथ्स हुई हैं, या नंबर ऑफ पीपल डाइड इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट और मोर्टालिटी रेट। तो इसको हम यही करेंगे, इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, है ना, कितने लोग मरे डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे मैंने बोला ना 1000 लोगों में कितने लोग मरे हैं एक साल में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेथ रेट और मोर्टालिटी रेट। ठीक है, इसे सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ मेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल इनटू 100, दैट इज योर सेक्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन साइज हो गया, जिससे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उस स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर यूनिट एरिया, यू कैन से दैट, है ना। तो पॉपुलेशन साइज को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जो कि मेजर करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ टेबल्स। Thank you.